तिवारी जी आप भी कर दें। जी मोहन जी, जैसी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। हो गई। हाँ मोहन जी। सभी सम्मानित मित्रों बंधुओं, आज की संगोष्ठी में शामिल आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, हिंदी और तकनीक समूह की ओर से आयोजित आज ये लगभग 45वीं है शायद, और 45वीं हमारी बैठक में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन। हमारा प्रयास है कि हम हिंदी और तकनीक को इस तरह से जोड़ें, जो हिंदी का प्रयोक्ता है वह तकनीक को अपनाए, और तकनीक के हम इस उद्देश्य में कितना सफल हो पाए हैं यह आप सभी लोगों के समक्ष है कि हम लोग अभी तक विभिन्न विषयों पर लगभग 45 वर्कशॉप या कार्यशालाएं आयोजित कर चुके हैं, जिसमें बेसिक कंप्यूटर में हिंदी को कैसे इनेबल करें, यूनिकोड क्या होता है से लेकर के वर्ड की पूरी सीरीज हमने चलाई है। हमने पावर पॉइंट पर विभिन्न प्रोग्राम दिए, और हमने विभिन्न जो एडवांस फीचर हैं वहां से लेकर के अभी सितंबर आने वाला है, सितंबर में हम लोग कैसे ऑनलाइन फॉर्म तैयार करें, कैसे ऑनलाइन प्रश्नावली तैयार करें, इन सभी विषयों पर हम लोग अभी तक कार्य कर चुके हैं, अपने वर्कशॉप कर चुके हैं। आज भी हम एक ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे कहें या आवश्यकता कहें आज की, उस पर हम लोग एक कार्यक्रम लेके आए हैं कि हम अपने मोबाइल में, आपके पास कोई भी मोबाइल हो, एंड्रॉयड हो या आईफोन हो या विंडोज के मोबाइल तो बहुत कम हो गए हैं, तो प्योर एंड्रॉयड हो या एंड्रॉयड हो, जैसे सैमसंग के यूआई अलग है या दूसरे और एंड्रॉयड है, या फिर आईफोन हो, उसमें आप अभी तक मैं देखा है कि अधिकांश लोग उसमें रोमन में टाइप करते हैं, और अपनी कोई भी बात हिंदी को भी रोमन में ही टाइप करके आगे भेजते हैं। उससे कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। क्यों ना हम लोग अगर हिंदी एक विकल्प दिया है, चाहे वो कंप्यूटर में हो चाहे वो मोबाइल में हो, क्यों ना हम उस विकल्प को अपनाएं और अपना करके हम हिंदी में ही टाइप करें। चाहे हम टाइप उंगलियों से कीबोर्ड से टाइप करें, या फिर हम लोग जो वॉइस टाइपिंग है आजकल, बोल करके टाइपिंग है, कम से कम हम जो बोल रहे हैं वो फटक से टाइप हो जाता है। चाहे कितना लंबा टेक्स्ट आपका है, आप कुछ भी अगर जैसी टाइप करना चाहते हैं वो आप टाइप कर सकते हैं बोल करके। ऐसी सुविधाएं हमारे पास है, और हम वहीं के वहीं उसको एडिट कर सकते हैं, एडिट करके हम लोग आगे उसको भेज सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर में ही मेल को टाइप कर सकते हैं, फेसबुक पर टाइप कर सकते हैं, या फिर जैसे व्हाट्सएप है, दूसरे ट्विटर वगैरह, तमाम जहां भी जरूरत है आपको वहां पर आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं। इसी विषय को लेकर के आज हमारे बीच हमारा कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे श्री राजेंद्र वर्मा जी, जो सहायक निदेशक हैं हिंदी शिक्षण संस्थान में। आपका हिंदी और तकनीक के क्षेत्र में एक लंबा अनुभव है। हमारे इसी कार्यक्रम के तहत, हमारे इसी हिंदी और तकनीक समूह में आपके बहुत सारे व्याख्यान हो चुके हैं अभी तक। आप बेसिक कंप्यूटर की जानकारी से लेकर के एडवांस तक के बारे में सब कुछ काफी अनुभव रखते हैं, और अब अभी तक का जो आपका शैक्षणिक अनुभव है, जो प्रशिक्षण देने का अनुभव है, वह भी हम लोगों से बहुत अधिक आपका है। तो मैं अधिक न कह करके सीधे कार्यक्रम के लिए श्री राजेंद्र वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आज की अपनी प्रस्तुति दें। श्री राजेंद्र वर्मा जी। ये बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भगुना जी। मंच पर उपस्थित सम्माननीय समस्त मित्रगण, साथियों, आज का जो विषय है मोबाइल में हम किस तरह से टाइपिंग कर सकें अपनी पसंद के कीबोर्ड में, और बोल करके, टाइप नहीं करें तो बोल करके, और हाथ से लिख करके भी। टाइप करना यानी हाथ से लिखना वो अलग है, हैंड राइटिंग में वो भी हो सकता है। तो ये सारे फीचर्स पर आज हम चर्चा करेंगे और आपके सवाल भी होंगे। तो मैं बिना किसी भूमिका के अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। जहां भी आपको लगता है
आप उसी समय ऑन द स्पॉट सवाल पूछ सकते हैं। तो मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है। इसमें देखिए 3-4 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके मोबाइल फोन में हिंदी में तथा अन्य भारतीय भाषाओं में, पहले ही स्पष्ट कर दूं कि केवल हिंदी में नहीं, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, हमारी जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं 19 भाषाओं में करीबन जी बोर्ड के माध्यम से हम टाइप कर सकते हैं। तो इसमें अनुवाद करने की भी सुविधा उपलब्ध है कि आप अपनी भाषा में लिखें और आप चाहते हैं कि इसको हमें अंग्रेजी में या और किसी भाषा में भेजना है तो आप उसको तुरंत ऑन द स्पॉट ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं वहीं पर, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, एसएमएस हो या कोई भी, या ट्विटर पर या कहीं भी हम अपनी टिप्पणी लिख रहे हैं, कुछ भी कमेंट्स लिख रहे हैं तो उसको अनुवाद करने की सुविधा भी उपलब्ध है। और तीसरा है डिक्टेशन। सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है कि हम बोल दें और जहां गलतियां हो जाती हैं उनको दोबारा हम रेक्टिफाई करें, मिटाएं नहीं, उसको उसी शब्द के ऊपर क्लिक करके दोबारा बोल दें तो वो वहां पर रिप्लेस हो जाएगा। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आज लेंगे और आपके सवाल भी होंगे। आप प्ले स्टोर में सबसे, देखिए मैं अभी गूगल इंडिक कीबोर्ड की बात करता हूं, वो अभी आप सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। अग्रवाल साहब बता रहे थे कि अभी वो उसका पुराना भी यदि चाहिए तो उसका लिंक उन्होंने अलग से वो क्रिएट किया है, लेकिन जरूरत नहीं है। यदि जी बोर्ड हमारे पास है तो उससे ज्यादा फीचर हमारे पास इसमें उपलब्ध है जी बोर्ड में, गूगल इंडिक कीबोर्ड से। तो इसको प्ले स्टोर में जाना है और जी बोर्ड डायरेक्टली इंग्लिश में जी बोर्ड लिखें, सर्च करें और इंस्टॉल कर दें, इतना ही है। तो इतना यदि हम कर लेते हैं तो बहुत सारे फीचर्स, जैसे इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपको मिल जाएगा जी बोर्ड के माध्यम से। कई लोग सर्च करते हैं कि इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड क्या हमें अलग से डालना पड़ेगा? जी नहीं, जी बोर्ड के अंदर ही ये इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड का फीचर उपलब्ध है। और इसमें ये गूगल इंडिक कीबोर्ड जो आप देख रहे हैं ना, ये था पहले एक्चुअली, तो अभी ये आपको नहीं मिलेगा। सर्च करेंगे, प्ले स्टोर में जाएंगे और ये सभी में काम करता है। जी बोर्ड आप जो देख रहे हैं ना, सैमसंग का हो, आईफोन हो या आपका एंड्रॉयड हो, सभी तरह के फोन में ये सुविधा उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि गूगल वॉइस टाइपिंग हमें एक्टिवेट करना होता था पहले, आप सभी को पता है अच्छी तरह से कि गूगल वॉइस टाइपिंग जब तक हम एक्टिवेट नहीं करेंगे आप डिक्टेशन नहीं दे सकते भारतीय भाषाओं में। इंग्लिश में तो डिफॉल्ट अभी भी होता है, आप करके देख सकते हैं। बिना गूगल इंडिक कीबोर्ड के वॉइस टाइपिंग को इसको जारी रख के आप कर सकते हैं जी बोर्ड में। आपका हिंदी का कीबोर्ड है तो आप हिंदी में डिक्टेशन देने में सक्षम है, और यदि आपका इंग्लिश में कीबोर्ड है तो अंग्रेजी में देने में सक्षम है, और यदि और किसी भारतीय भाषा का है तो उसमें भी आप दे सकते हैं। तो मैं इसको समाप्त करता हूं, यहाँ पर पीपीटी नहीं दिखाता, सीधा मैं मोबाइल को कनेक्ट करता हूं। देखेंगे आप बड़ी आसानी से हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, उपयोग करना बहुत ही सरल है। थोड़ा सा देखिए, सारे फीचर्स आपके पास आ जाएंगे। ये देखें, सबसे पहले देखिए इसमें सेटिंग्स में हम जाते थे, पहले देखा होगा आपने कि सेटिंग्स में जाकर के एडिशनल सेटिंग्स में यहां से हम ये एक्टिवेट करते थे, देखा होगा आपने। देखिए गूगल वॉइस टाइपिंग, अब इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर गूगल इंडिक कीबोर्ड, जी बोर्ड यदि हमारे पास है तो काफी है, क्योंकि मैंने पहले से किया था इसलिए मेरे मोबाइल में ये भी दिखा रहा है गूगल इंडिक कीबोर्ड। और अभी आप देखेंगे इसके बारे में। ओके, तो ये मैं यहां से स्टार्ट करता हूं कि सबसे पहले करना कहां से है। तो प्ले स्टोर में जाएंगे हम लोग, ये देखिए प्ले स्टोर में आप डायरेक्टली जी बोर्ड, मोबाइल नजर नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है जी नहीं, अब आ रहा है सर, आ रहा है। शेयर हो रही है स्क्रीन मेरी? बिल्कुल बिल्कुल हो रही है। जी जी, धन्यवाद। हो रहा है सर, हो रहा है। हाँ ठीक है, अग्रवाल साहब थोड़ा एक बार देखिए, फिर कहीं पिन करके देखिए, कहीं आपको लगता है तो ऐसा। ओके चलिए, तो मैं आपको दिखा रहा था कि जैसे ही हम प्ले स्टोर में जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा आईफोन में जनरल में हम जाते हैं, जनरल सेटिंग्स में, तो उसमें भी सैमसंग का मोहन जी के पास है, मोहन भगुना जी के पास, तो वो भी बता रहे थे कि इसमें वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जी बोर्ड आपने टाइप किया यहाँ प्ले स्टोर में, देखिए पुराना है तो अपडेट कर दीजिएगा और इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आएगा कि इंस्टॉल करें, तो 2-3 चीजें आप यहाँ पर देख लें कि ऑलरेडी आपके मोबाइल में है तो पुराना है तो अपडेट कर दीजिएगा। ये देखिए अपडेट भी हो गया। अब अपडेट होने के बाद वो इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल हो गया तो फिर उसके बाद फिर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सीधा आप व्हाट्सएप, फेसबुक,
SMS, जैसा मैंने कहा कि कहाँ टाइप करना चाहते हैं आप वहां पर उसको क्लिक कर लें। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर एक क्लिक किया, ये मेरा, मैं यहाँ पर मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मैं लिखूं। ओके, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, देखिए कितने फीचर्स हैं। मैंने पीपीटी इसलिए नहीं दिखाया कि हर एक के बारे में मैं आपको बता सकता था कि पहला यहाँ से देख रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ वाला, ये हम इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो पहला है कि आप ये कीबोर्ड आया कहाँ से, तो वो तो मैंने आपको बता दिया। तो जी बोर्ड आप प्ले स्टोर से लेकर के आ गए, ठीक है, एक ही बार लाना है, बार बार नहीं लाना है, ठीक है। अब आप देखिए नीचे यहां पर जो आप देख रहे हैं, यहां से सारे कीबोर्ड हम चेंज कर सकते हैं। ओके, ये आइकॉन दिख रहा है ना ग्लोब जैसा, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां से भी हम कर सकते हैं। और यहाँ पर एक लिखा हुआ है वर्मा जी, जी वर्मा जी आपके पास अगर वो बड़ा वाला कर्सर है तो उससे थोड़ा बता दीजिए। इसमें नहीं आएगा, मोबाइल में डिस्प्ले कर रहा हूँ ना, शायद इसमें नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। क्योंकि वो लैपटॉप कंप्यूटर में हम कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते शायद। ये देखिए यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं कि मैं चाहूं तो यहाँ इंग्लिश पर क्लिक करूंगा या फिर ग्लोब के ऊपर, तो यहां से आपके सारे कीबोर्ड आपको नजर आएंगे जो भी आपने मोबाइल में डाल के रखे हैं, ठीक है। ये देखिए आप इतने सारे आपको नजर आ रहे हैं। यहां से पहला है आप लैंग्वेज सेटिंग्स में जाएं और ये देखिए जो जिस भाषा का आपको चाहिए, हिंदी के अलावा तमिल, गुजराती, पंजाबी, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ा, असमिया, बांग्ला, तो आप ऐड ए कीबोर्ड में जाएं और यहां से देखिए ये भारतीय भाषाओं के ये कीबोर्ड आपको नजर आ रहे हैं। ओके, तो ये तो होगी एक बात कि हम अपनी भाषा का कीबोर्ड कैसे लेके आए। अब इसमें आप देख सकते हैं पहला वाला ये आइकॉन है, इसमें आप इमोजी भी ऐड कर सकते हैं, ये प्लस का निशान है ना, ऐड जोड़ सकते हैं आप जिसका आपको चाहिए, कोई भी किसी तरह का आपको ये इंस्टॉल करने के लिए वहां पे ले जाता है प्ले स्टोर में कि यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए किसका चाहिए। ओके, बहुत सारे ऐसे दे दिए हैं इसमें पहले से, और आपने ऑलरेडी करके रखे हैं तो वो आपको दिखाई भी देंगे। कहाँ, जैसे देखिए कुछ आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने ऐसे, जिस पर आप क्लिक करेंगे वो आपके यहाँ पर आते जाएंगे सारे, जैसे हम कहते हैं ना ऐड टू फेवरेट, तो ये फेवरेट में उसमें चले जाएंगे। ओके, तीसरा आप देखें यहाँ पर, ये इसके अलावा ये देखिए सेटिंग्स, सेटिंग्स के अलावा सॉरी पहले GIF का आपको बता दूं, इसमें देखिए कुछ फोटोज भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने कहा कि मैंने आपने कभी किया होगा यहाँ पर, तो बहुत सारे फोटोज आपके यहाँ पर आते जाएंगे GIF का भी। तो ये आपने क्लिक किया तो आपके यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फेवरेट ऐड टू फेवरेट में हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम यहाँ पर देखते हैं सेटिंग्स। सेटिंग्स का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि यहाँ पर आपने जो भाषाएं ली हैं वो आपको यहाँ दिखाएगा। प्रेफरेंसेस में सबसे महत्वपूर्ण बात, इसको देखें आप, यदि आपको नंबर्स की रो नहीं दिखाई दे रही है कीबोर्ड में, जैसे आप देख रहे हैं इसमें तो नंबर तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे, हालांकि दिखाई दे रहे हैं, लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है, जानते हैं आप लोग। जैसे Q लिखा है तो आप Q पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये आपको नंबर 1 दे देगा यहाँ पर, ठीक है। हम चाहते हैं कि नहीं डायरेक्टली एक रो दे दीजिए यहाँ पर, तो और तो थोड़ा सा क्या होगा, कीबोर्ड हल्का हो जाएगा यानी छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम सेटिंग्स में जाकर के प्रेफरेंसेस में जाएंगे और नंबर रो, ये देखिए ऑलवेज शो नंबर रो इन क्वालिटी कीबोर्ड, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। अब आप देखेंगे तो आपको ये नंबर भी दिखाई देंगे। देखिए आगे नंबर्स आपके ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, कीबोर्ड थोड़ा बड़ा हो गया यानी एक्सपेंड हो गया। ओके, तो ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है कि यहाँ से भी हम क्लिक करके ये नंबर्स टाइप कर सकते हैं। सेटिंग्स में और क्या है, ये सेटिंग्स का जो आइकॉन आप देख रहे हैं ना, गियर बॉक्स जिसको हम कहते हैं, इसमें क्लिक कीजिए। यहाँ देखिए थीम चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलरफुल हम ले सकते हैं जो हमें पसंद है। और अपनी इसमें देखिए माई थीम, ऊपर जो आप टॉप में देख रहे हैं ये आप ऐड कर सकते हैं, जैसा कि चाहिए अपना फोटो ही ले लीजिए उसके पीछे, तो कीबोर्ड के पीछे आपका वो भी फोटो भी दिखेगा। टेक्स्ट करेक्शन हो गया, ग्लाइड टाइपिंग हो गया, और ये देखिए वॉइस टाइपिंग, यहाँ पर इसका जीबोर्ड का अलग से वॉइस टाइपिंग दिया हुआ है। कई मोबाइल में ये ऑन नहीं होता है, तो इसको आपको ये देखिए ऑफ हो गया। अभी आप सोचेंगे ये इसमें हमारे मोबाइल में तो हो नहीं रहा है ये जीबोर्ड में, तो आपने जब यहाँ से यूज वॉइस टाइपिंग ऑफ करके रखा है तो कैसे होगा, तो इसको आपको ऑन करना कंपलसरी है। और वो अंदर जैसा मैंने पहले कहा था ना कि सेटिंग्स में जाइए, मोबाइल सेटिंग्स में, फिर उसके बाद आप यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ से आप ये कीबोर्ड देख रहे हैं ना, कीबोर्ड और ये गूगल वॉइस टाइपिंग ऑन करना है, हिंदी रखना है, ये सब आपको नहीं करना है। ओके, दोनों में फर्क क्या है कि यहाँ पर हम कीबोर्ड के हिसाब से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको किस भाषा में डिक्टेशन देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने कर्सर रखा, ये
इंग्लिश में है तो आप अंग्रेजी में डिक्टेशन दे सकते हैं। और यदि आपने यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर ली, ये इंग्लिश में क्लिक किया या फिर डायरेक्टली जो ग्लोब जैसा आइकॉन है इसमें क्लिक किया, तो यहाँ से आप कीबोर्ड भी चेंज कर सकते हैं। देखिए हिंदी हो गया, ये इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड आ गया आपका। ओके, तो अब आप इसमें हिंदी और अंग्रेजी या और भी कोई भारतीय भाषा, इतना ही आपको देखना है। तो ये हम कर सकते हैं सेटिंग्स में जाकर के, यहाँ से हम ले सकते हैं कीबोर्ड पहले, ताकि हम उसमें अपनी भाषा में बोल करके टाइप कर सकें। फिर उसके अलावा और क्या है, ये देखिए यहाँ पर ये क्लिपबोर्ड है, डिक्शनरी है, ये बड़े काम की है, क्लिपबोर्ड भी और डिक्शनरी भी। इसमें कोई आप चाहते हैं कि ये शब्द में जैसे जन्मदिन मुबारक हो या जन्मदिन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, आपको कभी भी टाइप ना करना पड़े, तो आप बस क्लिक क्लिक करते जाइएगा। ये देखिए आपने यहाँ पर जो कुछ किया होगा यहाँ पर ये देखिए सेव हो जाते हैं। ये पर्सनल डिक्शनरी आपकी बन जाती है, यानी अक्षर अपने आप आते जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ना तो जन्मदिन टाइप करना, ना की, ना ढेर, ना सारी, बधाई, कुछ भी नहीं। आप डायरेक्टली क्लिक करते जाइए, अपने आप ये शब्द पर्सनल डिक्शनरी से आपके इसमें आते जाएंगे। क्लिपबोर्ड भी हम कहते हैं जिसको, कि वो शब्द अपने आप आ जाते हैं। फिर इसके अलावा इमोजीज का, स्टिकर्स का मैंने आपको बताया। शेयर जीबोर्ड, इसको किसी को देना है तो आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। और एडवांस में जाएंगे तो और कुछ फीचर्स आपको मिलते हैं जिनकी आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। इतना कर लिया, अब देखिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मुझे टाइप करना है आज, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आ लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हर एक भाषा में शब्द आपको मिलेंगे। ये देखिए आज स्पेस हमारे, ये देखिए हमारे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ऑलरेडी ये ऐसे दिखा रहा है, इसमें तो जरूरत नहीं है कि इसको हम करेक्ट करें। यहाँ पर जब दिखा रहा है तो यहीं पे क्लिक कर दीजिएगा इस तरह से। आज हमारे देश में, ये देखिए हिंदी, जैसे आप लिखते जाएंगे शब्द ये कहाँ से आ रहे हैं नीचे, ये टाइपिंग कहाँ से आ गया, कार्यशाला कहाँ से आ गया, तो इनको आप देखेंगे तो ये सारे शब्द जो आपने पर्सनल डिक्शनरी में एक बार डाले हुए हैं वो आपके यहाँ पर भी शो होंगे। ठीक है, दूसरा अब यहीं से आप चेंज कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने इंग्लिश ले ली यहाँ पर। इंग्लिश कीबोर्ड में आपको देवनागरी लेना है। देवनागरी में मतलब ये अक्षर नहीं दिखने चाहिए, आपको मात्राएं दिखनी चाहिए। यानी पहला जैसा कीबोर्ड होता है ना हमारा इनस्क्रिप्ट का, आपने देखा होगा, तो देवनागरी इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड, ये देखिए आपका इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड आ गया। पर कत चट, ये देखिए वही जैसा कंप्यूटर में होता है, सेम टू सेम, इसमें कोई फर्क नहीं है। ओके, तो ये आपका वो कीबोर्ड भी आपका देवनागरी का आ गया। और आप जीबोर्ड में एक और फायदा, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो देखिए कितने फीचर्स आपको मिलेंगे। थीम, क्लिपबोर्ड, लेख संपादन यानी टेक्स्ट एडिटिंग और शेयर करना, और एक हाथ वाला, और फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का भी एक फायदा है कि आप कीबोर्ड को यहाँ नहीं रखना चाहते, आप चाहते हैं ऊपर रखें इसको, तो आप उठा करके आप फ्लोटिंग कीबोर्ड को कहीं भी रख सकते हैं जहां आपको रखना है। ओके, ये देख रहे हैं कि आप ये ऊपर रखा हुआ है कीबोर्ड, तो यहाँ से मैं टाइप कर रहा हूँ नीचे, कीबोर्ड तो नीचे जनरली आता है, तो फ्लोटिंग कीबोर्ड को भी आप यहाँ से ले सकते हैं। इसमें ये सुविधा भी उपलब्ध है, कहीं भी उठा के रख सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये तो आपके फीचर्स हो गए। इसके अलावा अभी हम आते हैं यहाँ पर टाइपिंग के लिए, वॉइस टाइपिंग। तो ये लास्ट वाला जो आइकॉन आप देख रहे हैं, पहला वाला रिकॉर्डिंग का है, जिसमें कि टेक्स्ट मैसेज आपका चला जाता है। जिसको भी भेजना है तो आपकी वॉइस जाएगी, टेक्स्ट नहीं जाएगा। तो ये आपका वॉइस मैसेज हो गया। नीचे जो आप देख रहे हैं, इसी के नीचे जो आइकॉन छोटा वाला, ये माइक्रोफोन जैसा, तो इसमें आप क्लिक करेंगे। अभी हिंदी में कीबोर्ड है, तो ये देखिए यहाँ पर आपने क्लिक किया। नमस्कार सभी को, आज हिंदी और तकनीक समूह की ओर से आयोजित हिंदी कार्यशाला में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। पूर्ण विराम। देखा आपने, बिना किसी गलती के। अब मैं चाहता हूं कि इसको अंग्रेजी में भी कर दूं, बाइलिंगुअल, ट्राइलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल। तो जो कीबोर्ड आपका हिंदी में है ना, कुछ नहीं करना आपको, बस यहाँ पे क्लिक कीजिए हिंदी के ऊपर, या फिर ग्लोब में क्लिक कीजिए और यहाँ पर इंग्लिश का कीबोर्ड ले लीजिए। इंग्लिश आ गई, ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर कंडक्टिंग हिंदी वर्कशॉप। ये देखिए मैंने सेंड कर दिया।
अब दोनों भाषाओं में चला गया। यहाँ पर आपको लगता है कि मराठी, तमिल, तेलुगु सारी भाषाओं में हम करते जाएं, तो बस कीबोर्ड ले यहाँ पर हमें क्लिक करना है कि इंग्लिश में देना है, किस में देना है। तो यहाँ से आपकी भाषा इसमें होनी चाहिए ऐड, बस इतना ही है। आपको गूगल इंडिक कीबोर्ड या गूगल वॉइस टाइपिंग यूज करने की जरूरत नहीं। देखा आपने, तो किस तरह से हम आसानी से इस कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में टाइप कर पा रहे हैं। अब देखिए दूसरा इसका अनुवाद वाला फीचर जो मैंने छोड़ दिया था अभी, के बाद में बताऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण फीचर ये है कि आपको हिंदी में ही लिखना है, अंग्रेजी में एक अक्षर भी नहीं लिखना, उसका अनुवाद भी हो जाए। तो अभी मैं लिख रहा हूं हिंदी, ये देखिए मैं टाइप कर रहा हूं, हिंदी इज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज, मैंने लिख दिया। अब इसका मुझे हिंदी में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में या भारतीय भाषाओं में अनुवाद चाहिए, क्योंकि मुझे हिंदी में तो मुझे चाहिए अनुवाद चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पर ये जीबोर्ड का ट्रांसलेट का फीचर, यहाँ पर आप क्लिक करें, फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। क्या हो गया देखिए ऊपर, देखा आपने, हिंदी हमारी राजभाषा है, देखा आपने। अब यहां पर यदि वाइस वर्सा आप करना चाहते हैं कि नहीं, ये तो आपने अंग्रेजी में किया तो हिंदी में हो गया, मैं चाहता हूं कि इसको हिंदी में करूं और अंग्रेजी में अपने आप हो जाए, ठीक है, वो भी हम करके देख लेते हैं। कीबोर्ड चेंज करते हैं, ये देखिए यहां पर ये लिखा है ना वाइस वर्सा, हिंदी या अंग्रेजी, तो ये देखिए हिंदी कीबोर्ड आ गया। अब मैं लिख रहा हूं हमारे देश की राजभाषा हिंदी है, ये देखिए हमारे देश, जैसे मैं हिंदी में लिख रहा हूं हमारे देश की, ये देखिए राजभाषा हिंदी है। मैंने ऐसे ही टाइप कर रहा हूं, देख रहे हैं ऊपर नहीं देख रहा हूं मैं कुछ भी, ओके। ये यहाँ पर आपको अपने आप ही दे देगा वो कीबोर्ड, हमें कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं नीचे राजभाषा, देखिए र, आ की मात्रा, ज, भा, ये आप बा को आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसी के नीचे राजभाषा हिंदी। और ऊपर देख रहे हैं आप, कमाल देखते जाइए उसका, हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री। अभी मैंने पूरा नहीं लिखा है, हमारे देश की राजभाषा हिंदी है, इतना ही मैंने लिखा। तो देखिए ये अनुवाद उसका, हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री। अब आप ये तो आपने हिंदी में लिखा, अनुवाद किस में हुआ, जिसमें आप चाहेंगे। यहां से आपको भाषा चेंज करनी है, यहां से क्लिक करेंगे कि किस लैंग्वेज में चाहिए। ये देखिए भाषाएं देख रहे हैं आप, ये इन भाषाओं में हम अभी के अभी ऑन द स्पॉट अनुवाद कर सकते हैं। भले ही आपको जर्मन, रशियन, फ्रेंच, चाइनीज, तुर्की ये सब कोई भाषा नहीं आती, आप तो अपनी भाषा में लिखिए और जिस भाषा में आप चाहें उस भाषा में अनुवाद कर लीजिए। देखिए मैंने तेलुगु में क्लिक किया, फ्रॉम हिंदी, ये क्या लिखा है, सिलेक्टेड लैंग्वेज कौन सी है आपकी, जो ऑटो डिटेक्ट। अभी हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं कि हमें किस भाषा में लिखना है। ये देखिए कन्नड़ में लिखना है और हिंदी में उसका अनुवाद जानना है। तो बड़ी आसानी से आप किसी भी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अपनी भाषा में लिखिए, अंग्रेजी, देखिए क्लिक किया, ये आ गया। अब इसको सेंड करना है तो ये आप प्रेस कर दीजिएगा, ये आपका यहाँ से ये सेंड हो जाएगा मैसेज। देखिए आपने तो हिंदी में लिखा था, देखा ना आपने कि हिंदी में लिखा और कन्नड़ में भी मैंने आपको करके दिखाया और अंग्रेजी में भी। तो यहाँ कुछ भी आप लिखेंगे तुरंत ऑटो अपने आप वो ट्रांसलेट कर देगा। तो ये बड़ा अच्छा फीचर है कि कभी भी कितना भी मैटर डालिए, यहाँ पे नहीं है टाइप क्यों करना, बोलना है ना आपको तो बोल दीजिएगा। ये देखिए मैं बोल रहा हूं यहाँ पर अंग्रेजी में मुझे बोलना है, इसका अनुवाद मुझे हिंदी में चाहिए। जनरली हम अंग्रेजी से हिंदी ज्यादा करते हैं, हिंदी से अंग्रेजी में कम करते हैं। तो मैंने लिखा, देखिए माइक्रोफोन ऑन किया, अंग्रेजी में कीबोर्ड है, बस ये माइक्रोफोन ऑन कर लीजिएगा। किया, आर्टिकल 343 द लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। देखिए मैंने ये डिक्टेशन दे दिया। अब मुझे इसका अनुवाद चाहिए, किस में चाहिए, हिंदी में चाहिए कि भाई आर्टिकल 343 जो मैंने लिखा हुआ है उसका अनुवाद मुझे हिंदी में दीजिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। कहाँ क्लिक करेंगे, जैसे आपने जी बोर्ड लिया, गूगल इंडिक कीबोर्ड ही है आपका, जी बोर्ड ही है, सिलेक्ट कीजिए इसको, सिलेक्ट किया मैटर को और यहीं से देखिए ये आपने यहाँ से अनुवाद वाला फीचर, ओके, अनुवाद वाला फीचर ऑन किया। किस में करना है ये,
हिंदी में करना है, मुझे तो हिंदी में चाहिए पूरा। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, ये देखिए अनुच्छेद 343 संघ की भाषा देवनागरी लिपि हिंदी में होगी। थोड़ा सा ऐसा हुआ है, बट वो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी, देवनागरी। तो ऐसा इस तरह से उसने अनुवाद किया है। तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है, अनुच्छेद 343, ठीक है। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी, तो हिंदी को आपको यहां से ला करके आगे कर देना है यहां से, ये देखिए, ओके। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है आपका, जो भी आप चेंज करेंगे नीचे ऊपर अपने आप चेंज होता जाएगा। तो ये है कि आप कितना भी मैटर हो कहीं से कॉपी कीजिए, पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो पूरा मैटर, चाहे एक पेज का हो, एक लाइन का हो, सिंगल वर्ड हो, आपका पूरा मैटर अनुवाद यहाँ पर होकर के हिंदी से दूसरी अन्य भारतीय भाषाओं में या किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में अनुवाद हो जाता है। तो ये आपको देखना है कि फ्रॉम इतनी सारी भाषाएं करना किस में है, ये दो चीजें आप देख लीजिएगा। देखिए ये लिखा हुआ है इंग्लिश और इधर लिखा हुआ है हिंदी, ओके। आप इधर उल्टा करेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए हिंदी इधर आ गई और ये कीबोर्ड भी अपने आप चेंज हो गया, देख रहे हैं आप, ये वाला। तो इस तरह से ये आपके जो फीचर्स है ना इसके कीबोर्ड के, मुझे बहुत अच्छे लगे। कीबोर्ड ही चेंज करने से हो रहा है, लैंग्वेज चेंज नहीं करना। केवल हिंदी का कीबोर्ड है तो हिंदी में डिक्टेशन दीजिए और अंग्रेजी का है तो अंग्रेजी में दीजिए। यहाँ पर आपने क्लिक करना है और हिंदी कीबोर्ड है, बस। अब आप माइक्रोफोन ऑन कर दीजिएगा। ये देखिए अनुच्छेद 351 के अंतर्गत हिंदी भाषा का प्रचार करना, प्रसार करना और उसका विकास करना संघ का कर्तव्य है, पूर्ण विराम। हिंदी को सामाजिक संस्कृति का माध्यम बनाना हमारा संवैधानिक दायित्व है, पूर्ण विराम। ये देखिए पूरा पूरा जितना मैंने बोला था बिना किसी गलती के यहाँ पर टाइप हो गया। अब मैं चाहता हूं कि इसका कुछ इसमें चेंज करना है कि अभिव्यक्ति का माध्यम, सामाजिक संस्कृति को हटा के मुझे यहाँ पे लिखना है अभिव्यक्ति, ओके। इसकी जगह तो मैं डिलीट नहीं करूंगा, इसको मैंने सिलेक्ट किया और माइक्रोफोन दोबारा ऑन कर दीजिए। तो अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना हमारा दायित्व है। तो ये देखिए मैंने माइक्रोफोन ऑन किया दोबारा, अभिव्यक्ति, देखिए कितनी अच्छी कठिन से कठिन स्पेलिंग वो भी आपकी रिप्लेस हो गई, देखा आपने यहाँ पर। तो ये है कि कभी गलती हो भी जाती है, ऐसा नहीं कि हम बोलते समय हमें याद है पूरा मैटर, कहीं कहीं जो हम बोल रहे हैं वो कुछ ध्यान में नहीं आता तो वो गलत भी हो जाता है। तो उसको कैसे ठीक करना है, मिटाना नहीं है उसको, डायरेक्टली आप उसको शब्द को रिप्लेस कर सकते हैं बड़ी आसानी से और अपना काम चला सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत आई है। अभी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ कि वॉइस टाइपिंग में। और ये क्या है, देखिए व्हाट्सएप की बात नहीं है, आप फेसबुक ओपन कीजिएगा या कोई भी ग्रुप ओपन कीजिएगा, जिस ग्रुप में आपको मैटर भेजना है तो वहां पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, SMS लिखना है तो मैंने मैसेज ओपन किया, ये देखिए न्यू मैसेज में गया, यहाँ से ये न्यू मैसेज, ओके। अब किसको करना है, यहाँ पर जिसको भेजना है आप यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए ये मैसेज का पार्ट आ गया, SMS, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर टाइप करना है, टाइप तो करना ही नहीं है, बोलना है। ये देखिए अभी मैं लेक्चर में हूं, 1 घंटे के बाद कॉल करना, देखा आपने, ये हो गया ना। अभी SMS है, पहले मैं आपको व्हाट्सएप दिखा रहा था, SMS है। और आपका यदि लेक्चर में यदि आप वैसे पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड वगैरह यूज कर रहे हैं, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये मैंने देखिए नया दस्तावेज ओपन कर लिया। ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आइए, ये वर्ड में आप लिख रहे हैं, वर्ड फाइल में, ये देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ये मैंने ओपन कर लिया। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन ऑफलाइन से इसका कोई संबंध नहीं, ऑनलाइन से कोई संबंध नहीं है। एक बार यदि आपने जीबोर्ड अपने इसमें कर लिया तो फिर आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जीबोर्ड आप डाल दीजिएगा। अब आप यहाँ पर लिखेंगे, वर्ड ओपन किया आपने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पूरा MS वर्ड, MS ऑफिस आपका यहाँ पर है। जैसे बोल्ड करना है
तो ये नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ बोल्ड में, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, ये देखिए बोल्ड, ये बोल्ड में जो भी मैं लिखूंगा वो बोल्ड में आएगा। लेकिन कीबोर्ड कहां से आएगा? तो कीबोर्ड तो वही है ना, आपका जीबोर्ड डाला हुआ है। लिखने के लिए आपको क्लिक तो करना होगा ना यहाँ पर। तो ये देखिए मैंने क्लिक किया, यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है। ओके, किसी का माइक ऑन है शायद, देखें। और ये देखिए फॉन्ट साइज, मैं चाहता हूं कि फॉन्ट साइज 16 में लिखूं, ये फॉन्ट साइज भी मैंने बढ़ा दिया। ओके, अब आप डिक्टेशन दीजिए यहाँ पर। ये देखिए मैं यहाँ पर डिक्टेशन दे रहा हूं। नमस्कार, सरकारी काम को हिंदी में करने के लिए सरकार ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं जिनका उपयोग हम अपने निजी या सरकारी काम में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हमें कभी भी किसी भी एप्लीकेशन में टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। हम जितना करना चाहते हैं उतना काम बोल करके किसी भी एप्लीकेशन में कर सकते हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम केवल व्हाट्सएप, फेसबुक या एसएमएस में ही कर सकते हैं। जो आपकी एप्लीकेशन है, आपके पास है, जैसे पावर पॉइंट, एक्सेल, एमएस वर्ड, कहीं भी इसका उपयोग कर सकते हैं। पूर्ण विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्ण विराम। ये देखिए जैसा मैंने बोला था, पूरी एप्लीकेशन यहाँ से आप पढ़िए। एक हाथ कोई गलती हो गई है ना, तो उसको भी हम सुधार सकते हैं। ये पूरा एमएस आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ये देखिए, देख रहे हैं आप यहाँ पर। यदि कोई गलती हो गई तो मैंने कहा ना आपसे कि मैंने बोला था बहुत बहुत धन्यवाद, पूर्ण विराम, यहाँ भी फुल स्टॉप बोला था। ओके, तो आप इसमें यहाँ पर आप बहुत बहुत धन्यवाद की जगह आभार करना चाहते हैं, शुक्रिया करना चाहते हैं, या जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं, दोबारा माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए और अपनी गलती को ठीक कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने किया बहुत बहुत शुक्रिया, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, धन्यवाद को सिलेक्ट किया, केवल धन्यवाद। ठीक है, और ये देखिए शुक्रिया, पूर्ण विराम। देखिए हुआ कि नहीं? इस तरह से तो ये काफी आसान है और ये आपकी वर्ड फाइल बन गई है। सुना है? इसको आप बंद कर देंगे। मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये अपना एमएस वर्ड बंद कर दिया। अब कभी भी आप ओपन करेंगे, ये आपको मैटर जिंदगी भर के लिए ऑटो सेव हो जाता है। वर्ड में, पावर पॉइंट में, एक्सेल में, आपने बस आपके मोबाइल में वो एप्लीकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहेंगे ये वर्ड कहां से आ गया। डॉक्स में, गूगल डॉक्स में जाइए, वो तो क्या जीमेल की कोई आईडी वाईडी आपको बनानी नहीं है, आप डायरेक्टली यहां से कीजिए ना। पावर पॉइंट रखना है तो पावर पॉइंट ओपन कीजिए, स्लाइड बनानी है आपको। ये देखिए पावर पॉइंट ओपन किया, ये मैंने ले लिया, ओपन कर, न्यू फाइल ले ली पावर पॉइंट में। अब मैंने कौन सा डिजाइन लेना है, जो भी आप डिजाइन लेंगे, ये देखिए मैंने मान लीजिए ये डिजाइन ले लिया। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर डिक्टेशन देना है मुझे। डबल टैप टू ऐड टाइटल, क्लिक किया। इसको आप चाहें तो कट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। वो सारे फीचर्स आपके पावर पॉइंट के यहाँ पर उपलब्ध हैं। ओके, टाइप करना है तो ये देखिए न्यू कमेंट, कट करना है, मैंने कट कर दिया। कर्सर रखा है यहाँ पर, अब बोलना है तो यहाँ पर कर्सर रखेंगे आप। अब बोलिए कैसे, कीबोर्ड कहाँ से लाएंगे? वही आपका जी बोर्ड रहेगा। जी बोर्ड में कर्सर आप क्लिक करेंगे ना, ये देखिए जी बोर्ड आपका ये आ गया। माइक्रोफोन ऑन कीजिए, ये मैंने कर दिया। देखिए माइक्रोफोन ये वाला, ये पावर पॉइंट में स्लाइड बना रहा हूं। ये देखिए, हिंदी और तकनीक समूह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, पूर्ण विराम। ये देखिए आपका पावर पॉइंट में ये स्लाइड बन गया। ये अब आप इसको डायरेक्टली बंद कर देते हैं तब भी ये स्लाइड आपकी जिंदगी भर के लिए रहेगी। ये ऑटो सेव हो जाता है, इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसा हम चाहें, फॉन्ट साइज, वो सारी चीजें जो पावर पॉइंट में हम करते हैं, एनिमेशंस डालना, डुप्लीकेट बनाना, कॉपी करना, टेक्स्ट को एडिट करना, ये सारे फीचर्स आपके देखिए यहाँ पर ही उपलब्ध है। देख रहे हैं आप? तो ये क्या है कि एप्लीकेशन जो भी है, इससे बंधन नहीं है कि कौन सी एप्लीकेशन में काम करेगा। जहां भी आप फिंगर रख देंगे, बस टाइपिंग वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो जैसे आपने ट्विटर निकाला या कहीं टेलीग्राम ग्रुप में आप गए, ये देखिए मैंने टेलीग्राम निकाला और यहाँ से अपना हिंदी और तकनीक अपना ग्रुप निकाला। ये देखिए अब यहाँ पर मुझे लिखना है, तो जैसे ही आप कर्सर में राइटिंग में जहां पर जगह है मैसेज लिखने के लिए, आप क्लिक करते हैं, बस वहां पर ही आपका कीबोर्ड एक्टिवेट हो जाता है।
इसमें आपको क्या करना है, ये आपको लैंग्वेज चेंज करने के लिए यहां से ये देखिए मैंने इंग्लिश ले लिया, अब आप अंग्रेजी में डिक्टेशन दीजिए। ओके, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजेंद्र वर्मा। आई एम वर्किंग इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी टीचिंग स्कीम, पुणे। देखिए 101% एक्यूरेसी के साथ टाइप हो गया। टेलीग्राम ग्रुप अपना, ये देखिए हिंदी और तकनीक अपना ग्रुप है, ये यहां से टाइप हो गया। ओके, तो इस तरह से मैंने कहा कि इसमें कोई बंधन नहीं है कि कहां आप टाइप करेंगे, कहीं भी जहां भी आपने फिंगर रख दिया बस टाइपिंग वहीं से स्टार्ट कीजिएगा। ओके, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। व्हाट्सएप, SMS और फेसबुक पर आ जाइए। एक और बता देता हूं आपको, आप कहेंगे यहाँ फेसबुक पर ऐसी कोई कमेंट हमें लिखना है यहाँ पर, चलिए तो मैंने यहाँ पर कोई भी एक यहाँ लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पर एक लिखना है मुझे, ये देखिए ऐसे ही इनका छोड़ दीजिएगा, मैं इसमें ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ये फेसबुक मैंने ओपन किया, अब यहाँ पर मैं कमेंट लिखना चाहता हूँ, हिंदी में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मेट। आप यहाँ देखिए ना, ये देखिए कुछ चीजें अपने आप ही आ जाती हैं, राइट ए कमेंट, फोटो खींच के डालना, GIF, कोई आपको इमोजी डालना है, बहुत सारी चीजें ओके अपने आप ही आ जाती है। कुछ हमें यहाँ से कीवर्ड हम ले आते हैं, क्लिक किया, कीवर्ड कौन सा, हिंदी होना चाहिए, ये हिंदी कीवर्ड आ गया। देखिए ये हिंदी में हमने क्लिक किया, यहाँ पर ये हिंदी कीवर्ड आ गया। ओके, ये हिंदी आ, बस लिख दीजिए। बहुत ही अच्छा लेख है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, इसी तरह से आप लिखते रहें। पूर्ण विराम। देखा, ये फेसबुक पर कमेंट भी टाइप हो गया। यानी जैसा आप चाहते हैं, तो मैंने एक ही आपको याद रखना है कि बस कीबोर्ड कौन सा अच्छा है। तो अच्छा तो देखिए जिस पर हम काम करते हैं, जो हैबिचुअल होते हैं, हमें वही अच्छा लगता है। रेमिंगटन हो या आपका इनस्क्रिप्ट हो या फोनेटिक हो, तो जिस कीबोर्ड पर हम काम करते हैं वही हमें अच्छा लगने लगता है, क्योंकि चेंज करने में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन जो अच्छा है वो अच्छा है। ओके, तो आप उसको प्रयास करें कि कहाँ हम इसको टाइप कर सकते हैं। अब देखिए एक और लास्ट जी बोर्ड का आप देखें, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये फाइल ले ली मैंने, ठीक है। यहाँ पर मैं चाहता हूं कि ये गूगल डॉक्स में टाइप करूं, किसके माध्यम से, जी बोर्ड के माध्यम से। अब उल्टा हम कर रहे हैं, देखिए जी बोर्ड के माध्यम से गूगल डॉक्स में टाइप कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि बंधन तो है ही नहीं इसमें, और ये ऑफलाइन काम करता है। ऐसा नहीं एक बार आपने इंस्टॉल कर दिया तो हर बार आपको नेट ओपन करना पड़ेगा, जरूरत भी नहीं है। ओके, क्लिक कीजिए, ये देखिए महोदय, मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि आप यदि मोबाइल में टाइप करना चाहते हैं या कोई भी अपना निजी व्यक्तिगत काम करना चाहते हैं, किसी को संदेश भेजना चाहते हैं, और यदि आप घर पर हैं और कार्यालय नहीं जा रहे हैं, तो आप अपना आकस्मिक अवकाश का आवेदन भी यहाँ पर बोल करके टाइप कर सकते हैं और कार्यालय के मेल पर भेज सकते हैं। पूर्ण विराम। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्ण विराम। ये देखिए एक गलती बताइए मुझे, यहां से आप पढ़ सकते हैं। मैंने व्यक्तिगत भी बोला था क्योंकि आपको लगता है कि ये आसान सी स्पेलिंग ले लेता है। और इसमें एक और बात कि अभी आप चाहते हैं कि भाई अंग्रेजी शब्दों का क्या, तो हम रोमन में भी हम उनको वैसे कर सकते हैं। देखिए, हेलो फ्रेंड्स, आज मल्टीमीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सोशल मीडिया का जमाना है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपने नोट्स बोल करके लिख सकते हैं और किसी अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हैं। पूर्ण विराम। ये देखिए कुछ शब्द मैंने अंग्रेजी के इसमें प्रयोग किए, हेलो फ्रेंड्स, मल्टीमीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया। तो ये फ्रेंड्स, नोट्स, ये आपके इस तरह से वो लिख देता है। तो
तो इसमें वो भी कोई दिक्कत नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक लिखेंगे तो आपको 10 बार सोचना पड़ेगा कि यार इसमें इलेक्ट्रॉनिक में आधा का ऊपर ये चंद्र भी लगाना है, तो इस तरह के। लेकिन इसमें कभी गलती हो जाए तो एक बार भेजने से पहले पढ़ लीजिएगा, बस इतना मैं कहना चाहता हूं। लेकिन मुझे तो अभी इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैं इसमें कई साल से गूगल इंडिक कीबोर्ड में भी काम कर रहा था, इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड में भी हम काम कर रहे थे, तो ये कहीं भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं भी आपको समस्या आती है तो आप बताइएगा, उसमें हम आपकी हेल्प करने को तैयार हैं। तो कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी, कोई सवाल हो किसी का जी, कृपया आप पूछ सकते हैं। जी वर्मा सर, 2 सवाल इस पे मैसेज पे आए हुए हैं। हाँ बताइए एक श्याम तो जी। हाँ, एक तो वरुण सर का एक सवाल है, बहुत पूर्ण सवाल है वो, जी कि जो क्या नाम है वॉइस टाइपिंग आप कर रहे हैं, तो क्या डाटा ऑन होना चाहिए कि नहीं, या ऑफलाइन ये काम कर सकता है कि नहीं? सर, मैंने तो एक पहले सवाल का जवाब सर ये है कि इसमें डाटा, मोबाइल डाटा जब आप व्हाट्सएप पे या मेल वगैरह भेजेंगे तब तो ऑन होना चाहिए। लेकिन वैसे कोई आप नोटपैड है या कुछ ऐसा आपका है और जहाँ डॉक्यूमेंट है, जहाँ ऑफलाइन काम चल जाता है, वहाँ पर आपको इसको मोबाइल डाटा ऑन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बार हम इंस्टॉल कर रहे हैं इस कीबोर्ड को, हम ऑन उसको वहां पर हमने ऑन डायरेक्टली प्ले स्टोर में जाकर के यहाँ से हमने इसको इंस्टॉल कर लिया। ये वाला जी बोर्ड का भी वैसा ही है और गूगल इंडिक कीबोर्ड का भी ऐसा ही है। तो ऑफलाइन है तब भी आप इसमें काम कर सकते हैं। पहला सवाल का जवाब तो ये है। सर दूसरा सवाल बताएं। नहीं, वर्मा जी जरा सर नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर बताएं। मैंने ये लिखा था कि आपके मोबाइल में डेटा ऑन दिख रहा है, तो सर वो तो मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ ना सर, इसको मैं यदि बंद कर दूंगा, यहाँ देखिए ये मैंने बंद कर दिया तो मेरा ये लैपटॉप बंद हो गया सर, देखिए मेरा मोबाइल। हाँ, तो उसके लिए सर मैंने ऑन करके रखा है, क्योंकि मैं आप प्रिंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपको दिखाऊं ना, तो वो कास्टिंग के लिए मैं आपको वो दिखा रहा हूँ ना, क्योंकि अभी सर इसमें मैंने आपको ये बताया कि कभी भी आपको मोबाइल डाटा ऑन नहीं रखना है। ये तो मैं इसके लिए बता रहा था आपको कि ये देखिए यहाँ पर यदि आप इसको बंद कर देते हैं, ये है ना ये वाला वाईफाई का, इसको आप बंद कर देते हैं तब भी मोबाइल डाटा ऑफ ही रखना है, वाईफाई भी आपको ऑफ रखना है सर, दोनों ऑफ रखने हैं आपको। और आप कहीं भी वो आपने जो कीबोर्ड डाला हुआ है, जैसे देखिए सर मैं अभी तो खैर मैं आपको दिखाऊंगा, ये बंद हो जाएगा। तो इसमें जैसे मैंने आपको नोटपैड का ही दिखाऊं मैं या कोई भी, तो आप उसमें जैसे मैंने ये इंस्टॉल किया हुआ है डॉक्स अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, सर ये वर्ड ओपन किया, यहाँ से आप देखेंगे प्लस ये न्यू फाइल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये देखिए मैं न्यू फाइल ले रहा हूँ, ये न्यू फाइल ले ली मैंने, यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट, ये न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया। सर अब आप अपना जब भी काम करें मोबाइल डाटा और वाईफाई ऑफ कर दीजिएगा और आप अपना इसको ऑन कर लें, ये वाला वॉइस टाइपिंग का, बस इतना ही करना है सर। मैं कई बार टेस्ट किया है, एक बार तो नहीं 1000 बार किया होगा मैंने, कि मैं इसको ऑफ ही रखना है जी। दूसरा सवाल सर श्याम जी। हेलो नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर का दूसरा सवाल था ना श्याम जी। हाँ, नहीं दूसरा सवाल था कि वो डिक्शनरी का, कीबोर्ड में डिक्शनरी कैसे एक्टिवेट करना है और उसमें कैसे ऐड करना है। हाँ सर, इसमें आप जैसे देखिए टाइप करते हैं यहाँ पर ये जी बोर्ड में, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो एक बार में जब आप टाइप कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऐड होता जाता है। ये यहाँ पे देखिएगा लेख संपादन, क्लिपबोर्ड, ये क्लिपबोर्ड में जो जो शब्द आपने सर आज आपने टाइप किए हैं तो ये क्लिपबोर्ड में आ जाते हैं, जैसे एमएस वर्ड में होता है। देखिए सर मैंने जब से अपन ने ये शुरू किया 6:05 से, तो जितना भी मैंने किया है यहाँ से सर देखिए सारा ये सेव हो गया है। ये जी बोर्ड कभी भी आपको मिल जाएगा, ये वाला, जब तक मैं बंद नहीं करूंगा इसको, और एडिट भी कर सकते हैं इसको जी। एक बार सुनिए, उसमें जरा सेटिंग में जा सके कैसे आप अपनी, क्योंकि उसमें हर एक मोबाइल में इंग्लिश ही होता है, तो उसमें सर को ऐड करना और उसके बाद फिर ये तो आपने बता दिया। ये देखिए यहाँ पर पर्सनल डिक्शनरी और वर्क डिक्शनरी, सर ये देखें आप यहाँ पर जब आप इसकी सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये डिक्शनरी दिखाई देगी, यही ना मोहन जी? नहीं, लैंग्वेज को कैसे आप ऐड करेंगे? हेलो, हाँ, लैंग्वेज को कैसे ऐड करेंगे? लैंग्वेज को सर ये देखिए नहीं, यहाँ पर
जैसे अभी लैंग्वेज का मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर जाकर के मैं कोई भी भाषा ऐड करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, कहाँ, ये देखिए सेटिंग्स, ये आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पर। तो ये सेटिंग्स में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 3-4 चीजें आपको दिखाई देंगी। लैंग्वेज, ये देखिए सबसे ऊपर लैंग्वेज, सर ये लैंग्वेज लिखा हुआ है। यहाँ पर नीचे देखें ऐड कीबोर्ड, ये वाला, तो ऐड कीबोर्ड यानी किस भाषा का कीबोर्ड ऐड करना है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इंग्लिश भी है कि आप ऐसे भारत BHARAT आपने लिखा तो ये कीबोर्ड भी आपका आ जाएगा। रोमन जो ऐसा हिंदी का है, इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड आएगा, हिंदी में इनस्क्रिप्ट, और इंग्लिश का क्वार्टी कीबोर्ड तो है ही हमारे पास, और ये 3 तरह के कीबोर्ड आ जाएंगे। प्लस इसके अलावा ये बंगला, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु, पंजाबी, ये देखिए उर्दू, ओरिया, ये असमी, ये मैथिली, ये भाषा है सर। यहाँ से आप देख सकते हैं डोगरी, सिंधी, कोंकणी, 19 से मैंने ज्यादा देखी थी, इसमें 20 करीबन थी, मैं तो क्योंकि दोनों को मिक्स कर दिया, असमी और बांग्ला को, तो ये इसलिए मैं 19 भाषाएं बोल रहा था। तो इसमें सारी भाषाएं आपको नजर आएंगी। ये देखिए सर मणिपुरी, बोडो, संस्कृत भी इसमें शामिल है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हम सर जो हमारी रिक्वायरमेंट है सारी आप करके देख लीजिएगा, कहीं आपको दिक्कत आती है तो फिर ग्रुप में तो हैं ही हम लोग कि आप इसमें हिंदी और तकनीक ग्रुप में आप अपना सवाल डाल दीजिए, कोई ना कोई साथी हमारा जवाब जरूर दे देगा आपको। तो इस तरह का ये कहीं कोई समस्या नहीं है। इतनी तो भारतीय भाषाएं दिखा रहा है, देखिए ऊपर इस लाइन से ऊपर, संस्कृत से लेकर के मणिपुरी, बोडो, डोगरी, संथाली, सिंधी, कोंकणी, कश्मीरी, ये देखिए है ना, मैथिली, तो आपने देखा मैथिली ये जोड़ी गई। हमारा समय फिर 52 तक हो गए हैं, तो और किसी को सवाल हो कृपया आप जल्दी से पूछ सकते हैं। हाँ सर, एक मेरा प्रश्न था। सर बोले। हेलो। हाँ बोलिए सर, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ सर, मेरा एक प्रश्न था कि मेरे कीबोर्ड में इनपुट 3 मैंने हिंदी का डाउनलोड कर रखा है लैपटॉप में जी, उसमें सर अनुस्वार और अनुनासिक में दिक्कत हो रही है। सर कौन सा कीबोर्ड आपने डाउनलोड करके रखा है? इनपुट 3 है सर, उससे किया है। अच्छा, आप कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, मोबाइल की नहीं? हाँ जी सर मैं बता देता हूं आपको, देखिए प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम यहाँ है कि आपने इंडिक इनपुट 3 डाला है, ठीक है, तो इसमें आप कंप्यूटर में देख रहे हैं कि आपका विंडोज 10 और 11 है, तो आपको इंडिक इनपुट 3 डालना है। ऑपरेटिंग सिस्टम सर पहले देख लीजिएगा, दिक्कत नहीं होती उसमें। क्या है कि ये क्यू के ऊपर है, ये डब्ल्यू में आप देखते हैं ना, रेमिंगटन कीबोर्ड आपने डाल के रखा है मेरे ख्याल से, मुझे लगता है सर रेमिंगटन कीबोर्ड ही है आपका। हेलो, हाँ सर। हाँ रेमिंगटन कीबोर्ड यूज करते हैं आप? हाँ रेमिंगटन सर। हाँ, तो रेमिंगटन में एक बार में चंद्र बिंदु नहीं आता, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको पहले चंद्र बनाना पड़ेगा, फिर डॉट उसके ऊपर लगाना पड़ेगा, और आता है तो एक जगह आपको मैं दिखा सकता हूँ उस कीबोर्ड को, यदि अभी थोड़ा सा मैंने ओपन नहीं किया है, 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड के बारे में। ये मैंने एक्चुअली वो जब वर्कशॉप ली थी ना, हमने सारे कीबोर्ड का डिस्कशन किया था वहां पर, कि इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड से लेकर के सारे कीबोर्ड थे हमारे। मेरे ख्याल से हम इस पर बाद में विचार कर सकते हैं, और हम लोग इस पर डिटेल में एक बात करें। आपका प्रश्न हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में इसका उत्तर दे रहे हैं। आज हमारा समय थोड़ा सा, ठीक है सर, मैं दे देता हूँ उसको, निकाल के मैं आपको भेज देता हूँ उसको, ठीक है। इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड में चंद्र बिंदु और नासिक और नासिक शब्दों का प्रयोग कहाँ करना है, ठीक है सर, तो कहाँ से आएगा वो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। और कोई किसी का कोई और प्रश्न हो? हाँ सर, मेरा एक सवाल है। हाँ सर बोले। हाँ राजेंद्र प्रणाम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। कृपा करके टेलीग्राम ग्रुप जो है उसकी थोड़ा लिंक भेज दीजिए। सर और दूसरा जिन्होंने डाला है ना, श्याम जी ने आज के ग्रुप में टेलीग्राम लिंक श्याम जी डाला है जी, हमारे दूसरे ग्रुप उसमें आ गया है। हाँ बोलिए सर अशोक जी। हाँ, और दूसरा एक सवाल है मेरे, रेमिंगटन, फोनेटिक और इनस्क्रिप्ट, ये जो अलग अलग कीबोर्ड्स है, हाँ इसकी थोड़ी बहुत मुझे जानकारी है, इनमें क्या क्या फर्क है थोड़ा बहुत? सर तीनों में जमीन आसमान का अंतर है, कोई भी किसी से मैच नहीं करता, ठीक है। अंग्रेजी में फोनेटिक कीबोर्ड की आप बात करते हैं, तो फोनेटिक कीबोर्ड में जब आप काम करेंगे तो वो तो अंग्रेजी का ही कीबोर्ड है, ठीक है।
जैसा मोहन जी बोल रहे हैं ना, कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है उसमें, तो ये फोनेटिक कीबोर्ड भी आप डायरेक्टली यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ट्रेडिशनल इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड बिल्कुल अलग है। ट्रेडिशनल में और इनस्क्रिप्ट में थोड़ा सा फर्क है कि इसमें जो अल्ट ग्रेड GR है ना, उससे राइट साइड वाला, उससे आप ये चिन्ह लगा सकते हैं। ट्रेडिशनल में एक क्वेश्चन मार्क वगैरह लगाना है, तो ये इतना ही फर्क है, बाकी ज्यादा कोई फर्क इसमें नहीं है। लेकिन रेमिंगटन में देखें और इनस्क्रिप्ट में देखें, कोई भी एक की भी आपकी मेल नहीं खाती, उसमें पूरा अलग है। तो उस पर हम कभी चर्चा कर लेंगे, एक्चुअली एक दिन बात कर लेंगे। मैंने लिया है, हमारा ये 2 सीरीज चली थी एक्चुअली, 2 मोहन जी ने लिया था एक, और एक मैंने लिया था, इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड, फोनेटिक कीबोर्ड और रेमिंगटन कीबोर्ड के बारे में। 2-3 बार हो चुका है रिपीटेशन एक्चुअली, तो और मैं डाल दूंगा उसमें। आप हमारे YouTube उस पर रिकॉर्डिंग भी है हमारे चैनल, इसमें YouTube चैनल पर, तो वो भी थोड़ा देख लीजिएगा आप, और नहीं तो फिर ग्रुप में डालिएगा, मैं आपको बताता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा साहब, आपने बहुत डिटेल में बताया है, और आपने जितने बारीकी से जी बोर्ड के बारे में और कंप्यूटर अपने मोबाइल में किस तरह से हम हिंदी को इनेबल करें, हिंदी में फिर उसके बाद बोल करके टाइप करके किस तरह से हम हिंदी को आगे मतलब उसमें टाइप करें और अपना संदेश, अपना मंतव्य, अभिव्यक्ति अपने हिंदी में करें, इसके बारे में आपने डिटेल में बताया, काफी विस्तार से बताया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज हमारे जितने भी श्रोता दर्शक रहे हैं उनको इससे जरूर फायदा होगा। अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए आमंत्रित करता हूँ श्री श्याम जी को कि वो आए, और धन्यवाद। या हमारे तिवारी साहब, हाँ तिवारी जी हैं, तिवारी जी उपस्थित हैं आज। हाँ जी बिल्कुल, उनको कह जी तो तिवारी जी, अगर आप, क्योंकि आप बहुत कम पकड़ में आते हैं इसीलिए आज आपको पकड़ते हैं। जी सभी को मेरा नमस्कार। और आज की इस कार्यशाला में हमारे साथी आदरणीय श्री वर्मा जी ने मोबाइल पर हिंदी तथा अन्य भाषाओं के प्रयोग के बारे में जो विस्तृत जानकारी दी, वह काफ़ी उपयोगी और हर तरह से काम करने के लायक, हमें एक युक्तियां बताती है कि किस प्रकार से हम अपने काम को कितने ही कठिन हो शब्द तो भी बोलकर टाइप कर सकते हैं। अभी कुछ एक लोगों ने पूछा था कि कैसे करें ये टाइप वो टाइप, तो जब आप बोलकर टाइप कर सकते हैं तो आपको ज़्यादा इधर उधर दौड़ने भागने की जरूरत नहीं रह जाती है। वस्तुतः वर्मा जी ने अपने इस सारगर्भित वक्तव्य में, कार्यशाला में जो तरीके बताए, जो युक्तियां बताई, हम सभी के लिए बहुत उपयोगी होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं हिंदी तकनीकी समूह की ओर से इसमें जुड़े हुए सभी लोगों का और वक्ता के रूप में आज की प्रस्तुति देने वाले आदरणीय श्री वर्मा जी का एवं अपने अन्य सभी वरिष्ठ साथियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं कि हम आगे भी इसी तरह से जुड़ते रहेंगे। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, और हमारे सभी ग्रुप मेंबर्स का, हमारे सभी समूह के सभी हमारे जितने भी विशेष आज के आगंतुक हमारे